जय श्री कृष्ण। आप सभी को देव उठनी एकादशी, जिसे कि हम हरि प्रबोधनी एकादशी के भी नाम से जानते हैं, कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इस बार ये एकादशी आ रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को। जी हाँ, 1 नवंबर दिन शनिवार को इस एकादशी को हम करेंगे अगर हम स्मार्ट हैं तो। और जो वैष्णव जन होंगे वे इस एकादशी को करेंगे 2 नवंबर दिन रविवार को। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आज के वीडियो में कैसे देव उठन एकादशी पर आप ये पूजा घर पर विधिवत तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूजा को आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप पाटा बिछा करके भी अलग से कर सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर आप ये पूजा करेंगे उस स्थान को स्वच्छ कर लीजिए, गंगा जल से आप शुद्ध कर लीजिए और इस तरीके से पीले रंग का आप वस्त्र बिछा लीजिए। आप चाहें तो लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, पुष्प का आसन दे देंगे। आप चाहें तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं और उस पर भगवान श्री हरि विष्णु के छवि या विग्रह जो भी आपके पास है उन्हें विराजित कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान श्री गणेश को भी साथ में हम विराजित कर देंगे, क्योंकि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा अधूरी होती है, इसलिए भगवान श्री गणेश को भी हम साथ में विराजित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कलश में एक जल भर करके अवश्य से रख देंगे, क्योंकि बिना इसके पूजा हमारी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर हम आसन दे देंगे और आसन फूलों का देने के बाद आप अनाज का भी आसन दे सकते हैं। तिल का आसन भी आज के दिन दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं फूलों का आसन दे रही हूँ और दीपक को प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दीपक जो होता है वो पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम अपने हाथों को यहाँ पर धो लेंगे जल से, क्योंकि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करिए तो हाथों को इस तरीके से जल से धोना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने दाएं हाथ में पुष्प ले करके पूजा का संकल्प करेंगे कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी देव उठनी एकादशी की पूजा कर रही हूँ, मेरे पूजा को पूर्णता प्रदान करें, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें, कह करके पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पूजा का शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम हम सांकेतिक रूप से सभी देवतागण को यहाँ पर स्नान करवा देंगे, जल का छींटा लगा देंगे। इसके बाद हमारी पूजा की शुरुआत हो गई है। सर्वप्रथम हम तिलक करेंगे भगवान श्री विष्णु को, भगवान श्री गणेश, सभी को हम तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश को यहाँ पर हम रोली कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी तिलक करेंगे, उन्हें हम चंदन और हल्दी का भी तिलक करेंगे साथ में, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को चंदन और हल्दी का तिलक जो है वो अत्यंत प्रिय है और आज के दिन उन्हें हल्दी का तिलक अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद हम दीपक पर भी तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम जितने भी देवतागण हैं सभी को यहाँ पर तिलक कर देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को वस्त्र स्वरूपी कलावा हम समर्पित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा हम समर्पित करेंगे। यहाँ पर आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को भी साथ में जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ समर्पित करना पूजा में अति आवश्यक होता है। आप चाहें तो जनेऊ को पीले रंग से रंग भी सकते हैं, हल्दी से भी। फिर हम यहाँ पर इत्र लगा देंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से जो देवतागण होते हैं वो बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। तो पूजा में इत्र का आप विशेष रूप से इस्तेमाल किया कीजिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर दुर्वा समर्पित कर देंगे, जो कि उन्हें अति प्रिय है। उसके बाद हम उन्हें पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पर तुलसी पत्र समर्पित करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। पीले रंग का पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो पीले रंग का पुष्प उनकी पूजा में आप जरूर से शामिल किया कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम भगवान को जितने भी देवतागण हैं सभी को यहाँ पर धूप दिखा देंगे। धूप जो होता है बहुत ही शुभ माना जाता है अगरबत्ती की अपेक्षा में, तो कोशिश किया कीजिए कि आप पूजा में धूप का ही इस्तेमाल किया कीजिए। इसके बाद यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु को और जितने भी देवतागण हैं सभी को हम यहाँ पर दीपक दिखा देंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश को अलग से हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे और यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को जो हम भोग चढ़ाएंगे उसमें अवश्य से तुलसी पत्र डाल करके चढ़ाएंगे। आज के दिन आंवला जो होता है विशेष रूप से आप भोग में रखिए भगवान के लिए, क्योंकि आंवला चढ़ाने से भगवान जो श्री हरि विष्णु है वे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु को हमने भोग चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं कि पूजा में आई हुई कमियों
को दक्षिणा समाप्त कर देता है। इसके बाद हम एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 24 एकादशी की व्रत कथा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तुलसी पत्ता डाल दिया है ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो सके। तो कार्तिक मास से शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी की कथा को हम पढ़ेंगे। हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा को हम पढ़ेंगे और जब कथा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो हमने अपने हाथों में पुष्प लिया था उस पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और जो हमारी यहाँ पे कथा समाप्त हो जाती है, कथा समाप्त होने के बाद हम भगवान की बहुत ही प्रेम से आरती करेंगे। आप चाहें तो इसी दीपक से आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से भी आरती का दीपक सजा सकते हैं। फिर यहाँ पर आरती समाप्त हो गई है, घर में सभी को आरती दे देंगे। आरती जब हम सभी को दे देंगे उसके बाद इस प्रकार से जल से हम आरती को शीतल कर देंगे, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त होती है। पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और भी सवाल है पूजा से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों के मन में दुविधा है कि वे एकादशी 1 नवंबर को करें कि 2 नवंबर को करें। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट हैं, जो सभी देवी देवताओं को मानते हैं, वे इस एकादशी को 1 नवंबर को करेंगे। और जो वैष्णव जन हैं, जो गुरु से दीक्षित हो चुके हैं और वे लंबा वाला तिलक लगाते हैं और वे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण की केवल पूजा करते हैं, तो ऐसे में जो वैष्णव जन होंगे वे इस एकादशी को 2 नवंबर दिन रविवार को करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को।